हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर घटनाचक ज्योग्राफी सीरीज एंड यहाँ पे हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट चैप्टर्स कवर करेंगे विच इज़ ऑन कैपिटल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड टाउन्स और ज्योग्राफिकल सुब्रिक्वेट्स के जो है कि हम कवर करने वाले हैं। और प्रीवियस डिस्कशन आप प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे चैनल पे और भी कंटेंट ऐड हो चुका है, जैसे कि आपने देखा होगा हमने करंट अफेयर के लिए जो हमारी दृष्टि घटना चक्र सीरीज आती है, कौन सी दृष्टि घटना चक्र सीरीज, उसके करंट अफेयर 2026 का पार्ट 1 आया है। इसमें मैंने आपको जो है कि उसकी डिस्कशन की है, जहाँ पे हमने नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमी के करंट अफेयर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें अभी साइंस टेक ये सब हम कवर कर रहे हैं। बाकी ये जीएस मेंस की सीरीज है। मींस यहाँ पे मैंने आपको यूपी पीएससी के अपने जो स्पेसिफिक पेपर होते हैं जीएस 5 एंड 6, इसका कंटेंट और मेंस के पीवाईक्यूज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये प्लेलिस्ट भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी अदर प्लेलिस्ट तो आपको चैनल पे पता ही है। एंड थैंक यू फॉर शोइंग लव टू दिस प्लेलिस्ट ऑल्सो। आप ज्योग्राफी प्लेलिस्ट सभी लोग देख रहे हैं, तो हम जो है कि अब इसको टाइमली थोड़ा कंप्लीट करते हैं। काफ़ी दिन से मैंने इसमें वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो आज से मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलरली बेसिस पे इसको जल्द से जल्द ये जितने चैप्टर्स हैं इनको कंप्लीट किए जाए। और बाकी ये प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो अभी ऑनगोइंग चैप्टर्स है जितने भी है मैपिंग रिलेटेड से है, तो आपको थोड़ा सा स्टैटिक फायदा होगा कि यहाँ पे मैपिंग मैंने जो पढ़ा रखी है इसमें ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड मैपिंग कंप्लीट है एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका। ये 2 आवर का सेशन है, इसको मैं जो है कि रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द। सो विद दिस हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन इट फॉर द नोट्स एंड द पीडीएफ एक्सेस, यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो आइए जो है कि डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। एंड पहला देखिए क्या है, कैपिटल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए मैं कह रहा हूँ मैपिंग सेशन आपको क्यों देखना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको सारी कंट्रीज याद कराई है। जैसे इंडिया में आपको जो है कि साउथ इंडिया जो है कि याद करना है। ठीक, इंडिया में हमारा क्या है, ये साउथ इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक, यहाँ पे रशिया की कंट्रीज हैं। ठीक, यहाँ पे जो यूरोप आ गया, ये सब मैंने आपको, अरेबियन पेनिसुला, ये सब जो है कि मैं ऑलरेडी कंप्लीटली याद करा चुका हूँ कि सेंट्रल एशिया में कौन सी कंट्रीज आएगी। दैट्स वाई आई एम रेफरिंग टू दैट सेशन। तो यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट मूव करेंगे क्वेश्चंस पे। ये सब थोड़ा रेक्टाफिकेशन वाला पार्ट है, तो ये टेबल से आप जो है कि फॉलो अप करके अपनी इन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, और वो सेशन जरूर देख लीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि सारी कंट्रीज मैंने आपको याद कराई है। कंट्रीज के साथ साथ कैपिटल मार्क कराई है, कौन सी रिवर के पास जो है कि कौन सा टाउन है, ये सब मैंने आपको ब्रीफली वहाँ बताया है। यहाँ पे थोड़ा और क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो और क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। तो लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अपने पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में जो है कि आपकी कंट्रीज दी हुई है और इनकी कैपिटल्स मैच करनी है। देखिए मैंने आपको रेफर किया कि अब वो सेशंस आप देख लेंगे प्रीवियस सेशन, तो वहाँ पे मैंने आपको सारी कंट्रीज और कैपिटल रिवाइज कराई है, वहाँ पे लर्न कराया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा देखिए आपको थोड़ा पिक्टोग्राफिकल मेमोरी में अभी जो है रिटेन कराने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे अगर हम बनाए तो रफली जो अगर मैप बनाऊँ, तो ये देखिए हमारा प्यारा सा भारत है। इसको जो है कि क्या रफली थोड़ा इमेजिन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, हमारा प्यारा सा भारत हो गया। ये नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज हो गई, थोड़ा सा गलत बन गया ये। ठीक है, रफली जो है कि इसको इमेजिन कीजिएगा, ये हमारा प्यारा सा भारत हो गया। अब देखेंगे यहीं पे आपको साउथ ईस्ट एक्सटेंशन मिलेगा, ये जो कि साउथ ईस्ट कंट्रीज है। ठीक, यहाँ पे साउथ ईस्ट कंट्री है, चाइना वाइना हो गया, ऊपर जो है कि रशिया वशिया हो गया। यहीं पे आपको ये कंट्रीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट के पास में देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक कंट्री है, कौन सी, योर, दिस इज योर म्यांमार। यहाँ पे आपको जो है कि लंबा से ये देखने को मिलेगा, ये क्या है, म्यांमार है। ठीक, म्यांमार के बगल में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, लेट मी ड्रॉ विथ अनदर कलर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा लंबा एक्सटेंशन नीचे तक, यहाँ थाईलैंड देखने को मिलेगा। ठीक, ऊपर जो है ये थोड़ा रफली मैं बना रहा हूँ तो नॉट टू स्केल है गाइस। ठीक, इसके बगल में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, म्यांमार के बगल में ही यहाँ पे थाईलैंड के बगल में आपको कंबोडिया देखने को मिलेगा। ठीक, कंबोडिया के बगल में आपको ये पतली सी कंट्री ऐसे देखने को मिलती है, जो कौन सी होती है, हमारी वियतनाम होती है, वियतनाम। और यहाँ पे आपको ऊपर जो है कि कंट्री देखने को मिलेगी जो कि लॉक्ड रहती है बिटवीन में, हमारे वियतनाम और किसके, यहाँ पे म्यांमार थाईलैंड के बॉर्डर शेयर करती है, उसे लाओस कंट्रीज कहते हैं। तो ये हमारी कुछ कंट्रीज हैं जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब की लोकेशन बना दी। तो आप थोड़ा रिमाइंड करिए जो मैंने सेशंस में कराया था कि म्यांमार के साथ जो है कि बॉर्डर शेयर करता है, थाईलैंड शेयर करता है, और कौन करेगा, लाओस भी शेयर करता है। तो म्यांमार के साथ आपको लाओस और थाईलैंड बॉर्डर शेयर करते हुए दिख जाएगा। मैं अगर बनाऊँ स्केल मैप, मैंने आपको लाइन डायग्राम से याद करना सिखाया था। तो म्यांमार के साथ कौन शेयर करता है, लाओस शेयर करता है और थाईलैंड शेयर करता है। ठीक, इधर से जो है कि आपका चाइना शेयर करता है, और वेस्ट में देखें तो इंडिया शेयर करता है। और लाओस के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है, लाओस के साथ आपका थाईलैंड बॉर्डर शेयर करता है और वियतनाम बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, थाईलैंड के साथ कौन कौन शेयर करता है, थाईलैंड के साथ आपका म्यांमार तो करता ही है, साथ ही साथ कौन सा करता है, कंबोडिया करता है। ठीक, और कंबोडिया और वियतनाम जो है कि आपस में शेयर करते हैं बॉर्डर। यहाँ पे थाईलैंड और वियतनाम में कोई बॉर्डर शेयरिंग नहीं है। तो ये सब ब्रीफली आपको याद रहना चाहिए, इससे थोड़ा जो है कि हिंट मिलता है। कैपिटल्स की बात करें तो म्यांमार की कैपिटल देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जो है कि म्यांमार की कैपिटल मैच करेंगे। तो म्यांमार की कैपिटल क्या है आपका, जो है कि म्यांमार बर्मा भी कहा जाता था, पुराना नेम आपको याद रहना चाहिए। ये जो है कि इसकी कैपिटल नाय पी तो है, ठीक, नाय पी तो इसकी कैपिटल है। यहाँ पे जो है कि अभी नहीं दिया हुआ है, अभी मैं बता दूंगा। यहाँ पे इसकी कैपिटल यगुन जो है कि मैच करनी पड़ेगी हमें, ठीक। यहाँ पे वैसे देखिए, यहाँ पे 2016 का क्वेश्चन है और स्टार मार्क कर दिया क्योंकि यहाँ पे कैपिटल का नाम नहीं दिया होता। कंबोडिया की कैपिटल आपकी कौन सी है, कंबोडिया की फोनेम पे है, ये कैपिटल है। वियतनाम की कैपिटल क्या है, वियतनाम कैपिटल इज दी हनोई, ठीक, वियतनाम की कैपिटल हनोई है। लाओस की कैपिटल क्या है, वियतनाई है। म्यांमार की जो है कि नैप पी तो कैपिटल है इसकी, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको दिया हुआ है कंट्रीज एंड कैपिटल्स, यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। और जो है कि अगर पुराना देखें तो यहाँ पे नापितो है, और जो है कि यहाँ पे रंगून जो है माना जाता है कि यहाँ पे एक सिटी है रंगून, कैपिटल बर्मा में रंगून सिटी है, इसको भी कैपिटल कहा जाता है। तो ये ब्रीफली आप याद रख सकते हैं। पर अभी म्यांमार कैपिटल नापी तो ये याद रखेंगे आप ब्रीफली। आई होप इस तरीके से देखिए आप थोड़ा इंटरेस्ट बनाए रहूंगा, आपको जो है कि थोड़ा जहाँ पे बोरिंग भी ना लगे स्टैटिक सेशन, और आपको थोड़ा मैप ड्रॉ कर करके मैं आपको चीज़ें याद करा दूंगा। विद दिस हम जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहाँ कंट्रीज दे रखी है स्लोवानिया, सेचल्स, सियरा लियो और उज्बेकिस्तान। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, ठीक। हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, हमसे जो है कि पूछा गया है कौन से करेक्टली करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे आपको सेचल्स याद आ रहा है, कहाँ पे है, मैंने आपको बताया था अफ्रीका में हमारा जो है कि जान रहे हैं। ये अगर मैं बनाऊँ तो अफ्रीका है, ये थोड़ा रफली सा अफ्रीका में ये कौन सा है, मेडगास्कर आइलैंड है। मेडगास्कर आइलैंड के ऊपर ही सीएचएल्स है, ठीक। यहाँ पे आप जानते हैं रियूनियन हॉटस्पॉट, ठीक है, रियूनियन हॉटस्पॉट। यहाँ पे आपको आइलैंड दिख जाएगा कौन सा, मोरेसिस आइलैंड दिख जाएगा। इसी के ऊपर जो है कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसे हम सीएचएल्स कहते हैं। सीएचएल्स की कैपिटल क्या है, विक्टोरिया है। यस, ये करेक्ट है, सीएचएल्स की कैपिटल विक्टोरिया मानी जाती है, जो कि सबसे ऊपर जो है कि लाई करता है आपके नॉर्दर्न पार्ट में। ये सही है। सियारा लियोन आपका जो है कि सियरा लियोन वेस्टर्न कोस्ट कंट्रीज में है अफ्रीका के, अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट याद होगा आपको, मैंने याद कराया था इधर जो है कि ऊपर सहारन कंट्रीज, मतले से याद कराया था आपको, क्या मतले से याद कराया था। तो ये सब जो है कि ब्रीफली याद रहना चाहिए। इधर ही आपको जो है कि सेनेगल दिखेगा, ठीक, गुनिया दिखेगा, गिनिया बिसाऊ दिखेगा, ठीक। और इसी के नीचे आपको यहाँ पे कंट्री है सियरा लियोन जिसकी कैपिटल है फ्री टाउन। ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, तो ये भी हमारा सही है। देन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये दोनों सही है। तीसरा क्या है, उज्बेकिस्तान। आपके जो है कि सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है, मीन्स यहाँ पे हमारा जो इंडिया है एशिया बना है, तो एशिया में सेंट्रल एशिया मैंने बताया था आपको, यू याद कराया था, के यू जो है कि बीच में, और टी टी यहाँ से खजाकिस्तान, खजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक, ये सब याद कराया था। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ताक्शन, ताक्शन में एक एग्रीमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये सब आपको मैंने ब्रीफली याद कराया था। यहाँ पे ये आपको KKTU से याद कराया था। सबसे ऊपर कजाकिस्तान है, उसके बगल में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है कि इनके बीच में लॉक्ड है। यहाँ पे देखें तो आपका कैस्पियन सी है, ठीक, कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी खजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसके उज्बेकिस्तान के साथ नहीं करता है। तो ये सब मैंने आपको प्रीवियसली कराया था, ये ब्रीफली याद रखेंगे, ये भी सही है। ये स्लोवानिया है, इसकी कैपिटल जो है क्या है, यहाँ पे ब्रिटिश लावा दिया है, तो ये जो है कि गलत है। स्लोवानिया कहाँ है, ये आपको हमारा यूरोप में दिखेगा। यूरोप जो था, इटली विटली पढ़ाया था यूरोप में, यूरोप में आपको इटली के पास जो है कि ये देखने को मिलता है। तो स्लोवानिया ऊपर ही कंट्री है, इसको ब्रीफली याद रखेंगे। स्लोवानिया एक कोस्टल एल्पाइन कंट्री है, लोकेटेड इन दी साउथ के सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल क्या है, ऑफिशियली इट इज नोन एज दी आपका रिपब्लिक ऑफ द स्लोवानिया। जो कि कैपिटल ऑफ स्लोवानिया क्या है, यहाँ पे लुजू लू लुजू बिलान, ये थोड़ा जो है कि प्रोनाउंस कर लीजिएगा, लुब लुबल जाना जो है कि इसकी कैपिटल है। सॉरी फॉर दिस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इसको आप करेक्टली प्रोनाउंस कर लेंगे। आई होप इसको जो है कि अंडरस्टैंड करेंगे आप, ठीक। थोड़ा सा जो है कि टंग ट्विस्टर हो जाता है सभी के साथ, तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करके करेक्टली प्रोनाउंस कर लेंगे। एक बॉर्डर है यहाँ पे, इटली इन दी वेस्ट है, एड्रियाटिक सी है साउथ वेस्ट में, क्रोशिया है, तो ये मैंने आपको बता दिया कहाँ पे लाई करता है, स्लोवानिया लाई करता है आपके साउथ सेंट्रल यूरोप में, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट देखें तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट फॉर्म कैपिटल ऑफ द गिवन कंट्री। इसमें से जो है कि हमारे पास एक जो है कि कैपिटल कंट्री नहीं फॉर्म करता है, तो हमें ब्रीफली बताना है। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान की कराची है, बिल्कुल सही। न्यूजीलैंड की ऑकलैंड है, बिल्कुल सही। जापान की कायोटो है, बिल्कुल सही। जापान को कायोटो कह लीजिए या कहे कि टोक्यो कह लीजिए, ठीक। जल्दी से मुझे बताइए जापान की कैपिटल टोक्यो कहें या कायतो कहें, तो ये जो है कि आपका क्या होगा, तो यहाँ मुझे जो है कि कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे जापान की कैपिटल जो है कि आपको टोक्यो याद होगी, तो ये ब्रीफली याद रखना है। ये 2005 का क्वेश्चन है, इसलिए कायोटो ऑप्शन में दिया हुआ है, टोक्यो इसकी कैपिटल है, इसको ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे हमारा जो है कि क्या, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल दिया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है,
जल्दी से इसको बताइए। ये मैंने आपको बताया है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कैपिटल मेलबर्न है, ना कि ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन वहाँ पे एक सिटी है, मतलब फेमसली जानी जाती है, बट आपको याद रखना है मेलबर्न इज द कैपिटल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है यहाँ पे, मेलबर्न है, ये आपको याद रखना है कि फॉर्मल कैपिटल ऑस्ट्रेलिया वाज मेलबर्न, नॉट द ब्रिस्बेन। प्रेजेंटली कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। जब ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था तब जो है की बात है। अभी क्या है, प्रेजेंटली क्या है, कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। सो द करेक्ट आंसर विल बी यहाँ पे डी होगा। फॉर्मर कैपिटल जो है कि याद रख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मर कैपिटल पूछा गया हमसे, कंट्री है कराची इज दी फॉर्मल कैपिटल। प्रेजेंट कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। न्यूजीलैंड की ऑकलैंड, अभी जो है कि विल्टन है। जापान की कायोटो है, अभी कौन सी है, टोक्यो है। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने अगर जो है कि आपका नॉट ए फॉर्मर कैपिटल, यस मैंने क्वेश्चन जो है कि पूरा नहीं पढ़ा था, सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन। यहाँ पे पूछा गया नॉट ए फॉर्मर कैपिटल, यहाँ पे फॉर्मर कैपिटल जो है कि बतानी थी हमें। यहाँ पे फॉर्मर कैपिटल से पाकिस्तान की कराची है, पर प्रेजेंट कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है। न्यूजीलैंड की ऑकलैंड है। जापान की जो है कि टोक्यो है, ना कि कायोटो है। और ऑस्ट्रेलिया की भी कैनबेरा है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे, ठीक। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कह रहा है न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल प्रपोज फॉर द म्यांमार। तो ये न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है, यहाँ पे देखिए आगे ये पिनिन मना आ गया, ये प्रपोज्ड है। ये पुराना पुराना क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए जो है कि इसको करने का कोई फायदा नहीं है। अभी ऑफिशियल कैपिटल जो है कि नायपी तो ऑन दी 27 मार्च 2026 में बनाई गई थी। बाकी यहाँ पे थोड़ा नियर फील्ड है, तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, पुराना क्वेश्चन है गाइस, उस हिसाब से देखेंगे। तो बस यहाँ पे देख लीजिएगा, कैपिटल ऑफ बहामास है। बहामास की लोकेशन में बता दो कहाँ है। बहामास कहाँ लाई करता है, ये आपका कैरिबियन वाले रीजन में जो है कि लाई करता है। तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, ठीक। जो हमारा, अगर मैं रफली बना के बताऊँ तो थोड़ा सा रफली जो है कि मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये जान रहा है यूनाइटेड स्टेट है, ठीक। यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा सा नीचे, इसको यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, इसको जो है कि मैं ब्रीफली बना रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे जान रहे हैं कैरिबियन ओशियन है, यहाँ पे आपको बहुत सारी कैरिबियन आइलैंड्स दिखने को मिलते हैं, ठीक। यहाँ क्यूबा है, यहाँ पे अदर जो है कि कंट्रीज है, वेनेजुला की, इधर वेनेजुला है, इसके ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। और यहीं पे जो है कि आपका यूनाइटेड स्टेट के यहाँ एक्सटेंशन पे यहाँ आपको बहामास देखने को मिलेगा। तो कैरिबियन रीजन में जो है कि लाई करता है बहामास। तो उसकी कैपिटल नसाउ है, ठीक। कैपिटल ऑफ द कोस्टा रिका, कोस्टा रिका कहाँ पे लाई करता है, ये हमारा जो है कि कोस्टा रिका इज लाइज इन अफ्रीका। तो सैन जोस है। कैपिटल ऑफ द निकारगुआ, इनकी मनागुआ है। कैपिटल ऑफ द डोमिनियन रिपब्लिक है, यहाँ पे सेंट डोमिनिगो इज द कैपिटल। कैपिटल ऑफ बिलीज जो है कि बेल बेल्मो पान है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। कोस्टा रिका ये सब जो है कि आपके बहामास में ही है, ठीक है। ये मतलब बहामास नहीं, मतलब आपके कैरिबियन रीजन में ही ये सब लाई करता है। तो इसको जो है कि ब्रीफली आप याद रख सकते हैं। आई होप ये भी आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। देन जो है नेक्स्ट मूव करें तो कैपिटल ऑफ पेरू पूछा है। पेरू कैपिटल क्या है, लीमा है। पेरू कहाँ लाई करता है, इट इज़ दी कंट्री ऑफ द साउथ, यहाँ पे साउथ अमेरिका। अगर मैं साउथ अमेरिका जो है कि आपको 2 मिनट में याद कराऊँ ब्रीफली, तो देखेंगे साउथ अमेरिका कुछ इस तरीके से दिखता है, पतला सा लंबा सा, आपको कुछ ऐसे वी शेप में देखने को मिलेगा। इसी कैपिटल अगर ब्रीफली याद कराएं तो यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे कौन सा है, फ्रेंच गुइनिया है। फ्रेंच गुइनिया के बगल में आपको क्या देखने को मिलेगा, सूरी नाम देखने को मिलेगा। उसके बगल में आपको ग्यूनिया देखने को मिलेगा, ठीक, ग्यूनिया। फिर उसके बगल में आपको वेनेजुला देखने को मिलेगा, ये वेनेजुला है। वेनेजुला के बगल में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोलंबिया देखने को मिलेगा। कोलंबिया के नीचे क्या है, इक्वाडोर है, ठीक। इक्वाडोर के ही नीचे आपको ये देखने को मिलेगा, ये हमारा जो पूछ रखा है पेरू है, ठीक। इक्वाडोर के नीचे ही पेरू है। इसके बगल में आपको बोलीविया देखने को मिलेगा, यहाँ पे पराग्वे देखने को मिलेगा। ये जो है कि मोस्ट पार्ट कवर करता है आपका कौन, ब्राजील कवर करता है। इसके नीचे यूराग्वे देखने को मिलेगा। यहाँ पे लंबी सी कंट्री कौन सी है, चिली है, ठीक, चिली है। और ये जो है कि आपको क्या देखने को मिलेगा, अर्जेंटीना देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। हमारी कंट्रीज साउथ अफ्रीका की पूरी हुई। यहाँ पे आपका पेरू है, पेरू का जो है कि लीमा कैपिटल है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो वियना की कैपिटल पूछा गया है ऑफ विच कंट्री। वियना कैपिटल है किस कंट्री की, तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ये याद रखेंगे। बिल्कुल सेंट्रल में लाई करता है यूरोप के बिल्कुल सेंटर में लाई करता है गाइस, ठीक। यहाँ पे मैं बताऊँ तो इसका लाइन डायग्राम से समझा देता हूँ मैं। जान रहे जर्मनी है, ठीक। जर्मनी के नीचे ही आपका जो है कि ये लाई करता है। जैसे जर्मनी के बगल में इधर जो है कि आपको थोड़ा मैं रफली बना के दिखा दूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या है, जर्मनी। जर्मनी के बगल में आपको इधर देखिए फ्रांस दिखेगा, ऊपर जो है कि इधर नीदरलैंड दिखेगा। जर्मनी के ऊपर जो है कि इधर डेनमार्क दिखेगा। जर्मनी के बगल में इधर पोलैंड है, ठीक। यहाँ पे जो है कि नीचे जान रहे जर्मनी के नीचे यहाँ स्विट्जरलैंड है। और यहीं बीच में आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रिया देखने को मिलेगा, ठीक। ऑस्ट्रिया देखने को मिलेगा और बीच में पोलैंड और इसके चेक रिपब्लिक भी है। तो ये जो है कि याद रखेंगे, चेक रिपब्लिक भी आता है।
तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बगल में स्विट्जरलैंड और ये सब जो है कंट्रीज है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन हम मूव करते हैं। आपको ऑस्ट्रिया की भी क्या मतलब लोकेशन पता चल गई होगी। कनाडा तो जान रहे यूएसए में है। सोमालिया कहाँ पे है पता ही है आपको, यूएसए में, सॉरी साउथ अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया तो खुद एक कॉन्टिनेंट है। तो ये जो है कि मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। कैपिटल यहीं पे हेडक्वार्टर है किसका, आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है उसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में। ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स जो है कि नेशनल कैपिटल्स इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे जो है कि कंट्री और कैपिटल दी है और पूछ रहा है हमसे करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो पहला देखिए चिली है, सेंटियागो है। अर्जेंटीना, ये देखिए चिली की सेंटियागो करेक्ट है। अर्जेंटीना की ब्यूनस एरिस है, ये भी करेक्ट है। ठीक, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की सियोल दे रखा है, तो ये गलत है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ द नॉर्थ कोरिया इज दी प्योंग यांग है, जो कि वाइल सियोल इज द कैपिटल ऑफ द साउथ कोरिया। सियोल किसकी है, ये जो है कि गलत है। ये जो है कि आपका कैपिटल कंट्री है साउथ कोरिया का, ना कि नॉर्थ कोरिया का। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी इथोपिया की अदीस अबाबा है, तो ये करेक्टली है। ठीक, यहाँ पे ये न्यूज़ में भी काफ़ी बना हुआ है इस बार, क्योंकि यहाँ पे हयाल गुब्बी आया था। ठीक, यहाँ पे आपका अफार रीजन जो है कि लिया गया है। तो ये सब काफ़ी न्यूज़ में है। मैंने आपको करंटली जब पढ़ाया था मैपिंग सेशन तो वहाँ पे लिंक करके काफ़ी चीज़ें बताई थी, तो इसको आप भाई ब्रीफली कवर कर लेंगे वहाँ से। द नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज कंट्री कैपिटल इज नॉट प्रॉपर्ली मैच्ड। फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका जापान का कायोटो दिया है, ये करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि क्या हो गई है, जापानी कैपिटल टोक्यो हो गई है। बाकी स्पेन की मैड्रिड है। स्पेन कहाँ लाई करता है, आपका यूरोप का जो ईस्टर्न आइबेरियन पेनिसुला, याद करिए आइबेरियन पेनिसुला समझाया था, उसमें पोर्टुगल है, पोर्टुगल के बगल में ही स्पेन है, और इन दोनों कंट्रीज को साथ में क्या कहते हैं, आइबेरियन पेनिसुला कहते हैं। तो ये करेक्ट है। जापान तो आपका जो है कि लाई करता है कहाँ, चाइना के ऊपर जो है कि हमारा जो है कि चाइना साउथ चाइना सी के ऊपर है, ईस्ट चाइना सी, सी ऑफ जापान। यहाँ पे कमचत्ता पेनिसुला के नीचे जो है कि आपका जो कुरिल आइलैंड्स है, ठीक, कुरिल आइलैंड्स और साकलिन आइलैंड है जो उसके आपके साइड में जो है कि जापान पड़ता है, ये ब्रीफली याद रखेंगे। चाइना की बीजिंग है। ऑस्ट्रिया जो है कि आपका वियना कह रखा है कैपिटल, यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि कैपिटल एंड कंट्री नॉट प्रॉपरली मैच, यहाँ पे जापान है। वैसे आपको ऑस्ट्रिया के कैनबेरा जो है कि कैपिटल बताया मैंने, तो इसको भी ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ क्या कैपिटल क्या है, और सॉरी ऑस्ट्रिया, मैं ऑस्ट्रेलिया समझ लिया था। मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ के जो है कि आपको बता दिया कि इसकी कैपिटल क्या है, कैनबेरा है। यहाँ ऑस्ट्रिया लिखा है, वियना वियना ऊपर जो कि हमने पढ़ा था, तो ये सब सही है। देखिए बहुत सारा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी दिन बाद मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा जो है कि इधर उधर एक हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन हो जा रही है, तो मैं उसे करेक्ट कर दे रहा हूँ, तो काइंडली अंडरस्टैंड दिस। देन जो है कि आपका नेक्स्ट है कि नॉट करेक्टली मैच, तो सिंपल से जो है कि आइए देख लेते हैं इसमें से क्या नहीं है। घाना की कैपिटल कह रहा है, यहाँ पे शायद कैपिटल पूछा है। घाना की अराका है। केनिया की नाइरोबी है। नामीबिया की विंडहॉक है। नाइजीरिया की जो है कि रबात है, नहीं नाइजीरिया की रबात नहीं है। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, लेट मी नो। यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने आपको याद करा, नाइजीरिया की कैपिटल कौन सी है, अबूजा, ये शायद जो है कि कैपिटल थी इसकी। लेट मी सी, यहाँ पे आंसर में दिया होगा, यस नाइजीरिया की अबूजा कैपिटल है, तो ये याद रखेंगे। बाकी ये सब कंट्रीज जो है कि आपकी अफ्रीका की हैं। ठीक, मैंने आपको जो है कॉन्टिनेंट अफ्रीका का याद कराया था, एक बार जो है कि ब्रीफली मैं आपको बनवा के याद करा दूँ। तो अफ्रीका ऐसे आपने याद किया था, ऊपर मैंने आपको कराया क्या था, मतले याद कराया था। मतले क्या है, ठीक, यहाँ पे मतले है, ये टी है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे ई है। एम से मोरक्को, ए से जो है कि आपका याद कराए थे अल्जीरिया, एल से जो है कि याद कराया था लीबिया, टी से जो है कि याद कराया था, यहाँ टी है, टी से जो है कि तुनिशिया याद कराया था। ठीक, एक मिनट इसको थोड़ा करेक्टली बना दें हम लोग। ये टी से तुनिशिया याद कराया, एल से लीबिया, इजिप्ट याद कराया था, इजिप्ट के बाद यहाँ पे सूडान याद कराया था, सूडान के बाद याद होगा इरिटिया, सोमालिया, इथोपिया। ठीक, यहाँ पे केन्या था, तंजानिया, मोजाम्बिक्यू, ठीक, यहाँ पे मालावी याद कराया था। फिर यहाँ पे नीचे साउथ अफ्रीका था। फिर यहाँ पे एन, जिम, जैम, बोना याद कराया था, जिससे आपको अंगोला, जिम्बाब्विया, जाम्बिया, बोट्सवाना और जो है कि नामीबिया याद कराया था। फिर यहाँ पे आपको 3C याद कराए थे मैंने, चैड याद कराया था, सेंट्रल रिपब्लिक, अफ्रीकन रिपब्लिक और DRC याद कराया था। फिर बाकी यहाँ पे बहुत सारी कोस्टल कंट्रीज याद कराई थी, जिसमें से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये वेस्टर्न सहारा मोरक्को के नीचे, यहाँ पे मॉरिशियन, माली, नाइजर, नाइजीरिया और जो कि बहुत सारी कंट्री, यहाँ पे गबून, कॉन्गो, कैमरून। तो ये सब प्रीवियस सेशन से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे सेनेगल, ये सब कंट्रीज हैं जहाँ पे आप देखेंगे, इसी में आपके साउथ कंट्रीज में ही आपको देखने को मिलेगा, दुनिया देखने को मिलेगा, घाना देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है कि थोड़ा अगर मैं कोस्टल कंट्रीज अगर क्लियरली बनाऊँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, घाना। ठीक, घाना के बगल में जानते हैं इधर बेनिन था, बेनिन के बीच में जो है कि टोगो था। ठीक, यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा कौन, कोट डी आइवियर देखने को मिलेगा। तो ये सब ब्रीफली आप प्रीवियस सेशन से देख सकते हैं। इसमें से नाइजीरिया जो है कि अजूबा है, ये जो है कि हमारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वहाँ गलत दिया हुआ था। देन पीसा फेमस है फॉर ए लर्निंग टावर,
देखिए पीसा किस लिए फेमस है, आपका जो है कि पीसा फेमस फॉर लवली टावर जो कि लोकेट है इटली में लोकेटेड है, तो ये याद रखेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्पेन में नहीं है। देन जो है कि यहाँ पे कैपिटल सिटीज़ ये रिपीट है, तो विंडहोक, अकरा, नायरोबी रिपीट है। लुकासा जो है कि दिया हुआ है, तो इसको देख लेंगे। आपका जो है कि लुकासा जो है कि जाम्बिया की कैपिटल है, ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर केनिया है, केनिया कैपिटल अभी जो है जस्ट मैंने बताया, केनिया की कैपिटल नहीं पता है, तो ये जो है कि नायरोबी है। युगांडा है, ठीक, बीच में मैंने ब्रीफ छोड़ दिया था। युगांडा की कैपिटल क्या है, यहाँ पे काम्पाला, यहाँ पे युगांडा की कैपिटल काम्पाला है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल मैंने ताशकेंत कराई। यूक्रेन की क्या है, कीव कैपिटल है, तो ये ब्रीफली आप कर लेंगे। देन इस तरीके से नीचे देखेंगे कंपाला का, किगाली, किसाना, खार्तूम। खार्तूम देखिए आपको तुरंत याद आना चाहिए, खार्तूम में जो कि ब्लू और नाइल रिवर जो कि मिलती है, कहाँ है, सूडान में है, ठीक। यहाँ पे मैच करेंगे, किगाली जस्ट अभी मैंने बताया, ठीक। और किन्सा किसकी कैपिटल है, ये सब जो है कि मैच कर लेंगे। कंपाला युगांडा की है, किगाली रवांडा की है, किगाली एग्रीमेंट इन्वायरमेंट का, किन्सा जो है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो की है, खार्तूम जो है सूडान की है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे फिर से जो है कि कैपिटल्स है, कह रहे कि नॉट करेक्टली मैच है, कौन सी करेक्टली मैच नहीं है, जर्मनी की कैपिटल। अब यहाँ पे जर्मनी की कैपिटल देखिए, यहाँ कह रहे कि बर्लिन है। अब जो है कि जर्मनी की कैपिटल यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे एक मिनट गाइस, यस जर्मनी की कैपिटल तो बर्लिन ही है। यहाँ पे कोपेंगेन जो है कि डेनमार्क की है, लेट मी सी इट। यहाँ पे कोपेंगेन की कैपिटल डेनमार्क है, फ्रांस की पेरिस है, नॉर्वे की ऑस्लो है। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम शायद जो है कि इसकी कैपिटल कुछ और होगी। Berlin is the capital city of Germany. It is also a state one of these capital. All other capital cities only. तो यहाँ पे इसको जो है कि देख लेंगे ब्रीफली क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है 2008 का है। डेनमार्क की कैपिटल आप सभी को पता है, डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेंगम, सही है। फ्रांस की कैपिटल जो है कि हमारी फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, ये भी सही है। नॉर्वे की कैपिटल जो है कि ओस्लो, सही है। जर्मनी की कैपिटल जो है कि हमारी बर्लिन आती है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में जो है कि यहाँ कह रहे हैं कि बर्लिन इज द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द जर्मनी, ऑल अदर आर द कैपिटल सिटीज। अच्छा अच्छा, सॉरी, यहाँ क्वेश्चन पढ़ने में मेरा बैड हो गया। कह रहे हैं कि कैपिटल सिटीज ये दिया होगा, और यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच है, तो ये जो है कि कैपिटल सिटीज में है, वन ऑफ द सिटीज है, तो दैट्स वाई ये जो है कि आंसर जो है कि इसका दिया गया है। मेरे हिसाब से तो ये स्टार मार्क हो जाना चाहिए, क्योंकि सारी ही आपकी कैपिटल है और सिटी तो रहेंगी ही, तो इसको आप ब्रीफली देख लेंगे। देन नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे अमा है, बिस्सेक है, उलन बतार है, सना है, तो इसको आप ब्रीफली कर लेंगे। हमारा जो है कि कैपिटल है जॉर्डन की। ये सब जो है कि कहाँ है, आपके मेडिटेरियन सी के जो है कि ईस्ट साइड पे लाई करते हैं, और हमारा क्या है, आपका वेस्टर्न जो है कि क्या है, हमारा जो है कि वेस्टर्न एशिया में जो है कि आते हैं, वेस्टर्न एशिया की मेडिटेरियन कंट्रीज है जॉर्डन, ठीक। बिशेक जो है कि किर्गिस्तान की कैपिटल है। उलन बतार जो है कि मंगोलिया की है, उलन बतार जो है कि याद रखेंगे मंगोलिया की। यहीं पे आपकी एक कौन सी एलिफेंट एक्सरसाइज होती है उलन बतार के साथ, दो एक्सरसाइजेज मैंने आपको मैपिंग सेशन में कराई है, तो उसको ब्रीफली याद रखेंगे। कैपिटल ऑफ यमन क्या है, यमन की कैपिटल जो है कि सना है, यमन की कैपिटल, इसको याद रखेंगे। बाकी बल्गेरिया, जॉर्जिया, आइसलैंड और नॉर्वे, इनकी कैपिटल्स पूछी गई हैं। तो बल्गेरिया की कैपिटल क्या है, यहाँ पे जो है कि देखेंगे, बल्गेरिया कैपिटल जो है आपको सोफिया दिखेगी। बल्गेरिया कैपिटल क्या है, सोफिया है। जॉर्जिया की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, जॉर्जिया की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी तिब्लिसी। आइसलैंड की जो है कि रिविक, आइसलैंड का है ग्रीनलैंड आइसलैंड, ये जो है कि हमारा ऊपर आर्टिक रीजन में ऊपर वाले पोर्शन में पड़ता है। नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो है, ये हमने करा जस्ट अभी। बाकी यहाँ देखिए यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें से एक करेक्टली मैच और बाकी गलत है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सिप्रस कह रहा है बगदाद, तो ये गलत बात है, तो बगदाद यहाँ नहीं है। वो बगदाद कहाँ पे है, जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या वो ईरान में है कि इराक में है। तो बगदाद आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बगदाद आपको देखने को मिलेगा इराक में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेबनान का बैरूत है, तो ये आपका सही है। टर्की में कह रहा है कि असाबत है, तो ये भी गलत है। यूक्रेन का कह रहा है कि अकमोला है, तो ये दोनों गलत है, तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। यहाँ से करेक्ट आंसर जो है कि पढ़ लेंगे। बायरूत देखिए कैपिटल है लेबनान की, वाइल कैपिटल ऑफ सिप्रस क्या है, निक्सोआ है। अंकार कैपिटल है टर्की का। कीव जो है कैपिटल है यूक्रेन का। बगदाद एक कैपिटल सिटी है इराक की, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है, अशाबत है। ये जो कि अशगाबत जो ही कैपिटल किसकी है, तुर्कमेनिस्तान की है, तो ये ब्रीफली आपको याद रखना है। तो यहाँ से आई होप इतनी सारी चीज क्लियर होगी। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है, ये तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अकमोला, जो है कि सुनना नहीं दिया हुआ है, तो ये जो है कि ब्रीफली याद रख लेंगे। देन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे देखिए बहुत स्टैटिक नॉलेज है गाइस, ये सब थोड़ा आपको खुद रट्टाफिकेशन करना चाहिए, फिर भी मैं आपको एक बार जो है कि ब्रीफली बता दे रहा हूँ। यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच की बात की गई है। कह रहा है कि चाइना की कैपिटल शंघाई है, गलत है, शंघाई नहीं है। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। बीजिंग जो है कि चाइना की कैपिटल है। कनाडा की ओटावा है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा। रशिया की मॉस्को, ये तो ये तीनों आपकी सही है, आपका चाइना गलत हो जाएगा, जो कि ब्रीफली यहाँ से देख लेंगे।
फिर ये वही है बुरुंदी, कजाकिस्तान, लाओस और माली की कैपिटल पूछा गया है, बिल्कुल कर लेंगे आप, आराम से कर सकते हैं इसको अटेंड। ठीक, यहाँ पे देखेंगे बुरुंदी की कैपिटल जो है कि क्या है, बुजुम बुरा जो है कि ऊपर जो है कि दे रखा था, 2009 का क्वेश्चन है, बट नाउ क्या है, गिटिगा है। बुरुंदी कहाँ पे है, BURU, यहाँ पे क्या कर रहा था, बुरुंदी, रवांडा, युगांडा, साउथ अफ्रीका के तीन जो है कि लाइन वाइज कंट्री है, KTM के बगल में लाई करती हैं, तो ये सब ब्रीफली याद रखेंगे। कजाकिस्तान का आस्ताना है, लाओस का वियतनामी है, माली जो है कि कैपिटल है, माली की कैपिटल क्या है, बामाको है। माली कहाँ पे लाई करता है, ये जो है कि आप मैपिंग सेशन में जाके देखिएगा। माली जो है कि कंट्री है, कहाँ पे लाई करती है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो है कि हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ से जो है कि क्वेश्चन आगे करते हैं। कह रहे हैं कि नॉट करेक्टली मैच है, एक करेक्टली मैच नहीं है। फिनलैंड की कैपिटल हेलेंस्की है, बिल्कुल सही। बोलाविया की लापाज है। इथोपिया की कह रहे हैं लुसाका है। इथोपिया कैपिटल कैपिटल क्या है, अदीस अबाबा है, ये आपको याद रखना है, अदीस अबाबा। यूक्रेन की कीव है, कीव की स्पेलिंग कहीं KVIAD होती है। राजस्थान के क्वेश्चन है 2012 का, ये ब्रीफली देख लेंगे। यहाँ पे इथोपिया की अदीस अबाबा कैपिटल है। फिर गाइस ये सब जो है कि क्वेश्चन अब थोड़ा आप होमवर्क में भी लीजिए, ये सब क्या है, स्टैटिक पोर्शन है, तो यू कैन डू इट इन दी होमवर्क यार। अजरबैजान, गाम्बिया, लटविया, लेटविया की कैपिटल रीगा है। ठीक, इसीलिए वहाँ पे क्या है, लेटविया की कैपिटल रीगा दे रखी है। यही आपको याद कराया हुआ, गल्फ ऑफ रीगा भी वहीं लाई करता है। इस तरीके की सारी कैपिटल्स जो है कि आप ब्रीफली याद कर लेंगे, नॉट अ नेशनल कैपिटल, एंड दिस ऑल यू हैव टू रिमेंबर। ठीक, यहाँ पे इसी तरीके के आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 35-40 क्वेश्चन है। ठीक, प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सब मैंने मैपिंग सेशन में आपको एक बार करा चुका हूँ, इसलिए देखिए ये सब रिपीट करना पड़ रहा है बार बार, तो काइंडली इसको करिएगा। जैसे न्यू साउथ वेल्स हो गया, क्वींसलैंड हो गया, विक्टोरिया हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये प्रोविंसेस ऑफ जो है कि हमारी क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबर बताया मैंने, और न्यू साउथ वेल की कौन सी है, यहाँ से देख लेंगे। न्यू साउथ वेल की सिडनी है। क्वींसलैंड जो है कि ब्रिस्बेन की है। ठीक, आपका विक्टोरिया की मेलबर्न है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की प्रेथ है। ये सब जो है कि मैंने आपको मार्क कर करके बताया था, प्रेथ यहाँ अप्लाई करता है। सिडनी कहाँ है, ब्रिस्बेन कहाँ है, इसकी ट्रिक्स बताई थी, तो ऑस्ट्रेलिया वाला सेशन देखेंगे, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये सब क्वेश्चन ईजी है कि कौन सी कंट्री कहाँ है, थोड़ा जो है कि एल सल्वाडोर जो है कि नॉर्थ अमेरिका के जो है कि इस एक्सटेंशन में आता है, मैक्सिको वैक्सिको के नीचे। ठीक, ये सब ब्रीफली याद रखेंगे। जैसे मैं आपको देख के बताऊँ तो देखिए ये क्या है, मैक्सिको का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा सा दिखता है, इसी के नीचे ही आपको ये सब कंट्री दिखेंगी, कौन सी, ग्यूटीमाला दिख जाएगा, बेलिस दिख जाएगा। ठीक, यहीं ग्यूटीमाला के नीचे, यहाँ पे ग्यूटेमाला के नीचे ही आपको क्या दिखेगा, एल सल्वाडोर दिखेगा। ठीक, एल सल्वाडोर जिसकी कैपिटल क्या है, आपकी सैन सल्वाडोर जो है कि इसकी कैपिटल है। तो ये सब ब्रीफली जो है कि कर लेंगे। बहामास जो है कि आपको कैरिबियन रीजन में दिख जाएगा, नसाउ इसकी कैपिटल है, अभी मैंने ऊपर बताया ये सब, तो ये सब ब्रीफली आपको याद रखना है। तो विद दिस नोट हमारा जो है कि देखिए पहला टॉपिक आप कर लेंगे। काफ़ी जो है कि चीज़ें मैंने आपको करा दी, किस तरीके से याद रखना है, थोड़ा सा जो है कि ट्रिक मैंने जो वहाँ पे मैपिंग आपको जो है कि लाइन डायग्राम इनसे कराया है, तो उससे कवर करेंगे। विद दिस गाइज अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, वर्ल्ड टाउन्स। अब ये भी देखिए इजी क्वेश्चन है, वर्ल्ड टाउन्स का भी क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको कराया है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैप में जो है कि लोकेट करके ABC पॉइंट दे देंगे। वैसे क्वेश्चन पूछना बहुत कम कर दिए हैं ऐसे, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन सभी रट के जाते हैं, थोड़ा डायनेमिक क्वेश्चन हो गए अब ज्योग्राफी के। फिर भी हम क्यों छोड़े, हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो इसको हम करके जाएंगे। घटना चक्र बुक में है तो पढ़ के जाना ही है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा मैं जो है कि आपको कोशिश कराऊंगा कि मैक्सिमम इसमें भी क्वेश्चन कर लिए जाए। तो यहाँ देखिए असर्शन और रीजन दिया हुआ है, कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द मेगा सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द कोस्टल एरिया और दे आर द गेटवेज टू द इंटरनेशनल ओशियन रूट। तो क्या ये सही है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्यों, क्योंकि जितनी भी आपकी मेगा सिटीज हैं वो वर्ल्ड की कोस्टल एरियाज में क्यों लोकेटेड है, क्योंकि वहाँ पे जो है कि आपके पोर्ट्स बन सकते हैं और ट्रेड के लिए आसानी होगी। दैट्स वाई पोर्ट्स एंड ट्रेड की फैसिलिटीज है, इसलिए कोस्टल एरिया पे ही आपको मोस्टली कंट्रीज मेगा सिटीज देखने को मिलेंगी। ड्यू टू द फैक्ट दे आर द गेटवेज ऑफ द इंटरनेशनल ओशियन रूट्स। यस, जो है कि इससे जो है कि इंटरनेशनली आपको जो है कि एक नेशन से दूसरा जो है कि कॉन्टिनेंट कनेक्ट हो रहा है, तो हमारे जो कि है, तो यहाँ पे असर्शन और रीजन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी देखिए अब यहाँ पे लेक दे रखा है, सिटी दे रखा है, आइए जो कि करते हैं। लेक लेक इरे दे रखा है, लेक इरे मैंने आपको लेक्स फिक्स कराई थी। अब जैसे क्या है, सुपीरियर है, ओरिएंटो है, मिशिगन है, इरे है, ये सब जो है कि लेक क्या है, इसके हमारी कौन सी, यहाँ पे आपको बताऊं तो ये लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका की, जिसको आज HOMES से याद रखते हैं। ठीक, लेक इरे ये सब जो है कि आपको याद रखना है। सबसे पहले आती है क्या, इधर आती है लेक सुपीरियर। ठीक, लोग लेक सुपीरियर के बाद आती है लेक जो है कि मिशिगन। ठीक, ये क्या है, सुपीरियर है, लेक मिशिगन है। फिर लेक जो है आपकी आती है क्या, इधर जो है कि लेक आती है हॉरोन, ठीक, H से। फिर लेक आती है कौन सी आपकी, लेक हॉरोन के नीचे ही आपको लेक देखने को मिलेगी, कौन सी लेक, हाँ यहाँ पे एक मिनट, एस से जो है कि एस से सुपीरियर, एम से जो है कि मिशिगन, एच से जो है कि आपको जो है कि हुरोन देखने को मिलती है, और यहाँ पे नीचे आपको लेक इरे देखने को मिलेगी,
और ऊपर जो है कि इधर फिर लेक ओरिएंटो देखने को मिलेगी। तो ये जो है कि हम याद रखते हैं, ये हमारी किसकी, दीज आर द लेक्स ऑफ व्हाट, नॉर्थ अमेरिका है। और इसमें से एक लेक है जो हमारी एंटायरली लाई करती है किसमें, लेक मिशिगन जो है एंटायरली लाई करती है यूएसए में, ये एंटायरली यूएसए में, बाकी सब जो है कि आपकी किसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, कनाडा और यूएसए में बॉर्डर शेयर करती हैं। अब यहाँ सिटीज पूछा गया कि कौन कौन सी सिटीज हैं, इनको आइए मैच कर लेते हैं। तो ईरे के पास जो है कि देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, कोड पूछा गया है, तो कोड आप कर लीजिएगा। ईरे के पास, लेक ईरे के पास आपको एक डिट्रॉइट सिटी है, ठीक, मिशिगन के पास गैरी है, ओल्टो के पास हैमिल्टन है, सुपीरियर के पास डुलुथ है, ठीक। ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, इनके पास कौन कौन सी सिटीज हैं ये मैंने आपको मार्क करा दी, तो ये ब्रीफली याद करेंगे, कोडिंग अपने आप कर लेंगे। लेक ईरे के पास कौन सी है, डिट्रॉइट सिटी, मिशिगन के पास गैरी, ओंटारियो के पास जो है कि हैमिल्टन, और सुपीरियर के पास डुलुथ है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर यहाँ देखिए थोड़ा सा ब्लरी हो रखा है, ये मुझे भी ब्लर दिख रहा है, बट आपके गिवन मैप में 4 टाउन्स पूछे गए हैं सेंट्रल एशियन रीजन के, ये जो है कि सेंट्रल एशिया रीजन है, तो कौन सा रीजन हो गया, जल्दी से बताएंगे। ये देखिए ये हो गया कैस्पियन सी, मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, आई थिंक ये ऐसे ही बनाया गया है, कैस्पियन सी है। ऊपर ये जो है कि आपको एक कंट्री दिख रही होगी, ये देखिए ये इसका बॉर्डर, लेट मी करेक्टली इसको ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक। ये जो है कि ब्लैक से, फिर उसके बाद 2 कंट्रीज आपको दिख रही हैं, एक कंट्री फिर ये हो गई, ठीक, यहाँ पे एक ये हो गई, एक ये है, और ये है। हमसे पूछ रहा है ये 1 2 3 4 मार्किंग है, 1 2 3 4 इसको बताना है। तो मैंने आपको बताया यू के टी टी, उज्बेकिस्तान बीच में है, ये कैस्पियन सी हो गया, ठीक, ये कैस्पियन सी है, ये जो है क्या है कैस्पियन सी, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कर्गाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। और हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है इसमें से सिटीज कौन कौन सी है। कैपिटल सिटीज दे रखा है, बिशक दे रखा है, आशागत दे रखा है, ताशकेंत दे रखा है, दुशनाबे दे रखा है, तो ये सब जो है कि कैपिटल है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान की कैपिटल है। तो ये जो है कि ब्रीफली आप मार्क कर लेंगे। उस मैप में जो है कि देखिए क्लियरली नहीं दिख रहा था, फिर भी मैंने आपको बना के समझाने की कोशिश की, तो आई होप ये क्लियर हो गया। जानते हैं तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है, अशगाबत है, उज्बेकिस्तान की ताशकेंत है, किर्गिस्तान की बिशक है, और जो है कि तजाकिस्तान की दुशनाबे है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्री दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, फिर से वही कहानी गाइस, कंट्री कैपिटल कर लीजिए अपने से, तुर्किश सिप्रस है। अब देखिए इसमें एक बात बता दूं, यहाँ पे टर्किश सिप्रस क्यों लिख रखा है, जब मैंने आपको जो कि पढ़ाया था, तो सिप्रस जो है कि इस तरीके से मान लीजिए, फॉर एग्जांपल सिप्रस है, तो सिप्रस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट जो है कि इसका जो है कि टर्की इसको कंट्रोल करता है, टर्की कंट्रोल करता है, इसलिए जो है कि सिप्रस टर्की का पार्ट है, टर्की सिप्री। और नीचे वाला रिपब्लिक ऑफ सिप्रस कहलाता है, नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, रिपब्लिक ऑफ सिप्रस कहलाता है। इसकी लोकेशन अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप में बना के दिखाऊं, तो इमेजिन कीजिए ये थोड़ा सा यूरोप है, ठीक, हमारा ये स्पेन, इस पोर्टुगल स्पेन हो गया, ये यूरोप है, यहाँ इटली विटली है, यहाँ एड्रियाटिक सी, और ऐसे करके आपका ब्लैक सी में यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे ग्रीस है, और ग्रीस का थोड़ा सा पार्ट टर्की है, और यहीं पे क्या है आपका एशिया का जो है कि टर्की लाई करता है, ये सब लाई करता है, ठीक, यहाँ पे और अदर एशियन कंट्रीज है, और इधर जो है कि अफ्रीका है, ठीक, ये थोड़ा सा ऐसे है। तो यहाँ से जान रहे हैं ये मेडिटेरियन सी वाला रीजन हो गया, और सिप्रस यहीं पर लाई करता है आपके इजराइल के बिल्कुल लिस्ट में, यहाँ पे ये टर्की है, ग्रीस है। तो सिप्रस का ऊपर वाला पार्ट जो है कौन कंट्रोल कर रहा है, अपर पार्ट जो है टर्की कंट्रोल करता है, और नीचे वाला पार्ट जो है आपका रिपब्लिक ऑफ सिप्रस है। तो दैट्स वाई यहाँ पे सिप्रस टर्की लिखा हुआ है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ताइवान जान रहे हैं कहाँ पे है, ताइवान जो है कि स्टेट, ताइवान स्टेट, पैलेस्टीन, कोसोवो, ये कंट्रीज हैं, कहाँ की है इनकी कैपिटल, ये मैच कर लेंगे। देखिए पैलेस्टीन की जो है कि रमाल्ला है, कोसोवो की जो है कि प्रिस्टीनिया है, सिप्रस जो है कि पार्ट है, सिप्रस का निकोशिया जो है, और ताइवान की तिप्ती सिटी जो है कि टाई 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 सिटी जो है कि इसकी कैपिटल है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट आपको दे रखा है क्या, ए बी सी डी, फिर से जो है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए ये अफ्रीका दे रखा है, अफ्रीका में जो है कि पूछा है ये डी क्या है और ये सी क्या है, ठीक। और यहाँ पे आपको ये साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पे आपको बी पूछा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया में एक ये कंट्री पूछी है ए नाम से, तो ये हमें बताना है। एक साउथ ईस्ट एशिया के डाउन पार्ट में या तो थाईलैंड म्यांमार होगा, यहाँ ये बीच में पूछ रखा है, अगर ये बिल्कुल सेंटर में है सी, और यहाँ पे डी, तो ये सब देखिए, आइए ऑप्शन देखेंगे तो थोड़ा पता चलेगा। यहाँ पे देखिए आप ऑस्ट्रेलिया की बात है तो डार्विन हो गया, ठीक, तो यहाँ पे डार्विन हो जाएगा। डार्विन किस में हो जाएगा आपका, ये ए में पूछा गया है, तो ए में जो है कि डार्विन कर दीजिए, ठीक, ए में डार्विन कर दिया। कुआलालंपुर है, ये जो है कि आपका साउथ ईस्ट एशिया में होगा, तो बी में जो है कि 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए कुआलालंपुर मलेशिया वाला पार्ट हो जाएगा। लागोस और नायरोबी है, नायरोबी और सिंगापुर दे रखा है, तो हमें जो है कि मिल जाएगा क्या हमारा, यहाँ पे जो है कि ये ऑप्शन मिल जाएगा, सी का जो है कि 4 नायरोबी मिल जाएगा, ठीक, सी का 4। और यहाँ पे आपको जो है कि डी का 3 मिल रहा है, तो डी का 3 लागोस मिल जाएगा। यहाँ से जो है कि ब्रीफली आप कर लेंगे, देखेंगे यहाँ पे
यहाँ पे डी पूछा था, सी पूछा था, डी और सी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि थोड़ा ब्लरी मैप है, अपने बुक में भी खोल के आप देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ए पे जो है कि डार्विन है, बी पे कोलालमपुर है, सी पे नायरोबी केनिया का है, डी पे लागोस नाइजीरिया का है। तो नाइजीरिया सी डी हो गया साउथ अफ्रीका का। तो ये दोनों ए भी हमारे पॉइंट हो गए कहाँ पे, यहाँ पे मलेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया का। देन अगेन देखिए गाइज, यही मैप है, थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा है, ये पीडीएफ डाउनलोड जहाँ से किया वहीं से। ये यहाँ पे कुछ पूछा गया है, लेट मी सपोज दिस इज द कंट्री। आपको थोड़ा सा जो है कि कैपिटल है कहाँ पे, रफ आउटलाइन मैप हो नॉर्दर्न श्रीलंका का, ठीक, नॉर्दर्न श्रीलंका का रफ मैप दिया हुआ है यहाँ पे, मेंशन है क्या, मैप ऑफ द नॉर्दर्न श्रीलंका है। गिवन फिगर में आपको जापान इज लोकेटेड एट द पॉइंट, यहाँ पे ए देखिए ये पॉइंट दिया है, बी ये पॉइंट दिया है, सी ये पॉइंट दिया है, डी ये पॉइंट दिया है, और जान रहे हैं ये अपना प्यारा सा भारत है। इसी के नीचे जो है कि आपका श्रीलंका है। श्रीलंका में जो है कि नॉर्थ पार्ट का मैप जो है कि जूम आउट करके दिया गया है, और पूछा गया जफना जो है कि सिटी कहाँ है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, देखेंगे। तो डी जो पॉइंट है यहाँ पे जो है कि आपका डी पॉइंट पे जाफना जो है कि लोकेट करता है। तो इसको ब्रीफली कर लेंगे, बाकी ये सब जो है कि कंट्रीज हैं। आप थोड़ा सा इसमें होमवर्क में थोड़ा सा इसको रट्टाफिकेशन लगाइए खुद ड्रॉ करके, तो इसको कर लेंगे। फिर अलास्का पूछा है किसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट है। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका अलास्का पार्ट इज दी पास है यूएसए का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैलिफोर्निया यूएसए की सिटी सिलिकॉन वैली कहाँ लाई करती है, तो ये सेंट रोसा में लाई करती है, ठीक। यहाँ पे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ यूएसए, यहाँ पे फॉलोइंग सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए नॉट लोकेटेड विद इन द सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली में कौन सी लाई नहीं करती है, तो यहाँ पे सेंटा रोसा नहीं लाई करती है, बाकी सेंट कार्ला, पालो एल्टो और जो है कि पालो एल्टो और कैम्बेल ये सब लाई करती है। आपकी सेंटा रोसा जो है कि नॉट लोकेटेड है सिलिकॉन वैली में, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सिटी सीट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, केप टाउन यहाँ पे जो कि सीट ऑफ पार्लियामेंट है साउथ अफ्रीका की। देन इसी तरीके से आपका देखिए करेक्ट सीक्वेंस है टाउन्स ऑफ द पाकिस्तान नॉर्थ टू साउथ आते हुए, नॉर्थ टू साउथ आते हुए हमें लगाना है। तो नॉर्थ में देखेंगे तो आपका पिशावर, फिर इस्लामाबाद, फिर गुजराबाद, मुल्तान, ये जो है कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा कंट्रीज। इनको थोड़ा मैप पे लोकेट कर लेंगे आप। बाकी यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है हमारे, जो है कि थोड़ा करते हैं। ये देखिए कांधार पूछा है, तो ये जो है कि साउदर्न अफगानिस्तान में जो है कि लाई करता है। फिर कह रहे कि वेस्ट टू ईस्ट आना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द गिवन बिलो, तो यहाँ पे गिवन बिलो में करेक्ट ऑर्डर लगाना है वेस्ट टू ईस्ट आते हुए। तो इसको जो है कि ब्रीफली जो है कि देख लेंगे, लंदन है, लिस्बन है, फ्रैंकफर्ट है, बायरूत है। तो इसका देखिए लिस्बन आएगा, फिर लंदन आएगा, फिर फ्रैंकफर्ट आएगा, बायरूत आएगा। इसको जो है कि ब्रीफली अरेंज कर लेंगे। लंदन कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में है। लिस्बन कहाँ पे है, लिस्बन जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, ये मैंने आपको बताया है लिस्बन। फ्रैंकफर्ट आएगा, बैरूत आ जाएगा, तो इसको जो है कि आप कर लेंगे, यूनाइटेड किंगडम से आते हुए आपको दिख जाएगा, ठीक। हमें वेस्ट से ईस्ट मूव करना है, ठीक, वेस्ट से ईस्ट मूव करते हुए आपको दिख जाएंगी कंट्रीज। आई होप यहाँ से देखिए आप जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस, ये भी रिपीटेटिवली यही आस्क किए हुए हैं। तो इसमें जो है कि मैं आपको क्या ही कराऊँ, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पढ़ाने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए। अभी देखिए यही अगला चैप्टर है, इसमें हाइड्रोस्फीयर का, लेट मी ब्रीफ यू। थोड़ा देखिए इससे पहले जो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट्स वाई इधर के बीच के सेशन मैंने पॉज कर रखे थे, आपको जो है करंट अफेयर ये सब जो है कि सेशन करा था, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन स्टैटिक हैं बिल्कुल, मतलब समझाने में वो एक्सप्लेनेशन नहीं निकलता है। अब जैसे हाइड्रोस्फीयर का चैप्टर आएगा तो इसमें कुछ एलिमेंट होंगे आपके हाइड्रोस्फीयर समझाने के। बाकी यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, जैसे अगर एटमॉस्फेयर हो गया, इंसुलेशन समझाना है, इंसुलेशन समझाने में आपको जो है कि बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, यहाँ से स्लैंट रेज आ रही हैं जिसकी वजह से हमारा हमारा हीट रेडिएशन हो रहा है। अब ये कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, इंसुलेशन के क्या फैक्टर्स हैं क्या नहीं है, तो इन सब में थोड़ा एक्सप्लेनेशन रहता है। ये सब चैप्टर बहुत ही स्टैटिक नेचर के हैं, तो इसमें जो है कि क्या एक्सप्लेन करें, रेक्टाफिकेशन होता है। दैट्स वाई मैं कहता हूँ ये सारे चैप्टर थोड़े से अपने होमवर्क में करिए, मैक्सिमम जो है कि मैं आउटपुट जो है कि देने की कोशिश करता ही हूँ आपको। बाकी यहाँ पे देखेंगे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिचुएटेड एट दी हाईएस्ट एल्टीट्यूड, इसमें से हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे क्या है। अब इतने सारे जो है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि लासा, तिब्बत, इन सब के एल्टीट्यूड क्या है, तो ये रस्टाफिकेशन नॉलेज है जो आपको ब्रीफली अपने खुद से करने होंगे। तो ये भी पार्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिए, तो काइंडली इसको अंडरस्टैंड करके थोड़ा अपने हिसाब से इसको करिएगा, ठीक। यहाँ पे कॉन्गो कहाँ है, अब कॉन्गो जो है कि तुरंत आपको याद आ जाएगा कि मैंने मैपिंग सेशन में ऑस्ट्रेलिया में कॉन्गो मार्क कराया है, ठीक। मैक्सिको कहाँ है, मैक्सिको जो है कि आपका नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, ठीक। कांतो प्लेन कहाँ पे है, ये जो है कि जापान में है। ये प्लेन प्लेन वाले कुछ कुछ पोर्शन देखिए, अब सब कुछ हम नहीं कवर कर सकते हैं। अभी कांतो प्लेन मुझे याद है कि मैंने जब एशिया पढ़ाया होगा, तो प्लेन्स वाला जब टॉपिक पढ़ाया होगा, एशिया में प्लेन्स मार्क कराया होगा, तो जापान में भी ये छूटा हो, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करके आप बिल्कुल कर सकते हैं। देन है नेक्स्ट हमारा टॉपिक जोग्राफिकल सॉब्रिक्विड्स। अब इसमें यह है कि सॉब्रिक्विड्स क्या होते हैं, जो नेम गिवन होते हैं, जैसे पामीर नॉट मैंने बताया था आपको,
पामीर नॉट क्या बताया था, उसे थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक। पामीर नॉट को क्या कहते हैं, थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। और यहाँ पे जोग्राफिकल सिक्योरिटी स्टेट का मतलब यही होता है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नेम दिए गए हों, क्या निक नेम, जैसे अपने दोस्तों को फैमिली में आपके जो है कि निक नेम्स होते हैं, जैसे हम कहें कि स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग, तो जो निक नेम दिए जाते हैं, निक नेम्स, उसे जो है कि किसी भी सिटी को या किसी टाउन को या किसी कंट्री को या स्टेट को जो निक नेम दिया जाता है उसे हम लोग जोग्राफिकल सब्डिक्वेट्स कहते हैं। उसके जोग्राफिकल फीचर की वजह से, वहाँ के उस प्लेस, रीजन, कंट्री और उसके बेस्ड हो उनके कल्चर वल्चर पे और फिजिकल जोग्राफिकल फीचर पे, तो उसे जो है कि हम कहते हैं। जैसे आपको एक मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिया है नॉर्वे को, हम लोग 24 आवर डे लाइट और रहता है तो इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। आपका जैसे जापान हो गया, जापान को हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं, ठीक। तो ये सब जो है कि थोड़ा आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा यहाँ से। ब्रिगेड्स एंड प्लेस, जैसे गिफ्ट ऑफ द नाइल, नाइल रिवर गिफ्ट किसकी है, इजिप्ट की है, तो याद रखेंगे इजिप्ट को जो है गिफ्ट ऑफ नाइल कहते हैं। सिटी ऑफ द सेवन हिल्स, इटली को कहते हैं। इटली में भी कौन सी सिटी, आपकी रोम की सिटी को सेवन हिल्स कहते हैं। इटरनल सिटी भी रोम की सिटी को, इटली को कहते हैं। क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक, ये वेनिस सिटी को कहते हैं इटली के, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं एड्रियाटिक सी है, ठीक। इटली के बगल में ही आपको कौन सा एड्रियाटिक सी है। देन सिटी ऑफ क्लोव्स, क्लोव्स जो लॉन्ग होती है उसको कौन सी सिटी कहते हैं, जंजीबार को जो है कि हम सिटी आइलैंड ऑफ क्लोव कहते हैं, आइलैंड ऑफ द क्लोव। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स कहते हैं। भूटान को क्या कहते हैं, भूटान को याद रखेंगे लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट्स, जो है कि बोल्ट्स बोल्ट्स भूटान याद रख लेंगे। लैंड ऑफ कैनाल्स किसे कहते हैं, पाकिस्तान, क्योंकि ओरिजिनल वाटर सोर्स यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे जो है कि बहुत सारी जो है कि कैनाल्स बना के जो है कि वाटर कनेक्टिविटी दी गई है पाकिस्तान में। मोस्ट वाटर तो आपका इंडस इंडस जो है कि हमारा जो है कि क्या है, चेनाब, झेलम और इंडस का पानी जो है कि आपका जो है कि इंडस ट्रीटी से जो है कि दिया जाता है, तो वहाँ पे कैनाल्स बहुत सारी बनाई गई हैं सप्लाई ऑफ वाटर के लिए। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है यूएस के। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहा जाता है। पॉल्स ऑफ द एंटीलीज जो है कि क्यूबा को ही आपका जो है कि क्या कहा जाता है, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुगर केन बहुत ज़्यादा पैदावार है। म्यांमार को लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारूस कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड को ब्रिटेन ऑफ द साउथ। तो ये सब जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉलोनाइज किया था ब्रिटेन ने, न्यूजीलैंड को भी कॉलोनाइज किया था, तो यहाँ पे आप काफ़ी जो है कि यहाँ पे बसेरा इनका जो है बचा हुआ है। तो ब्रिटेन ऑफ द साउथ यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ही है। तो ब्रिटेन ऑफ साउथ किसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। की टू द मेडिटेरियन जो है जिब्राल्टर को कहा जाता है। की टू द मेडिटेरियन किसे कहा जाता है, जिब्राल्टर कहाँ पे है, ये मैंने आपको दोनों सिटी बताई थी। जिब्राल्टर स्टेट है, यहाँ पे दो सिटीज़ है आपकी, क्यूबा है और जिब्राल्टर है। तो जल्दी से मुझे बताएंगे क्यूटा सिटी और जिब्राल्टर सिटी कहाँ है। मैपिंग सेशन आपने देखा होगा तो जरूर कमेंट करेंगे आप। देन होली लैंड जो है कि पैलेस्टीन जेरूसलम को कहते हैं। सिक मैन ऑफ द यूरोप जो है कि टर्की को कहते हैं। इसी तरीके से आपके सारे जो है गाइस नाम हैं, इनको जो है कि ब्रीफली याद करिएगा। इस पे इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक। ये क्वेश्चंस भी देखेंगे तो बहुत पुराने पुराने, देखिए 2021 में आरओ के पेपर में पूछ दिया था कि लैंड ऑफ प्रॉमिस किसे कहते हैं। लैंड ऑफ प्रॉमिस मिंडानाओ को कहते हैं। मिंडानाओ क्या है, फिलीपींस में मैंने पढ़ाया है आपको, जब मैंने कराया होगा मैपिंग सेशन देखेंगे एशिया में, तो फिलीपींस जो है, फिलीपींस 3 सेक्टर्स में डिवाइड है, ठीक ठीक। 3 सेक्टर कौन से हैं, ऊपर वाले सेक्टर को लुजोन कहते हैं, बीच वाले को विसियास कहते हैं, नीचे वाले आइलैंड को जो है कि मिंडानाओ कहते हैं, क्योंकि फिलीपींस इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ द मोर देन 700-800 आइलैंड का एक आर्किपिलागो है ये ग्रुप। अब ये जो मैं कनेक्टिविटी दिखा रहा हूँ, ये छोटे छोटे ऐसे करके आइलैंड्स है, रियलिटी में देखेंगे तो ये ऐसे ऐसे। तो ऊपर वाले ग्रुप को लुजोन कहते हैं, बीच वाले ग्रुप को विसियास, नीचे वाले ग्रुप को मिंडानाओ कहते हैं। तो मिंडानाओ को जो है कि सब्रिगेट नेम क्या है, लैंड ऑफ द प्रॉमिस हम कहते हैं मिंडानाओ को, जो कि है पार्ट ऑफ फिलीपींस आर्किपिलागो का पार्ट है। तो ऐसे जो है कि करके इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। आपका नेक्स्ट इसी तरह की ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, तो इसे एब्रेडीन को जो है कि ऑयल कैपिटल ऑफ द यूरोप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है कि काफ़ी जो है कि ग्रो करती हुई दिखेगी। नॉर्थ सी इन दी मिड 19 सेंचुरी का मतलब 1850 के आसपास यहाँ पे ऑयल इंडस्ट्री काफ़ी बूस्ट की थी, तो इसे जो है कि ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, एबरदीन को जो है कि कहते हैं। लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, इसको किसको, कोरिया को कहा जाता है। मॉर्निंग काम ने जो है कि कोरिया में देखने को मिलती है। कोरिया में नॉर्थ साउथ दोनों कोरिया, तो साउथ कोरिया को याद रखिएगा, किसको, साउथ कोरिया को लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम कहा जाता है, तो ये ब्रीफली याद रख सकते हैं। फिर पर्ल ऑफ द साइबेरिया किसे कहा जाता है, तो इसे बाइकाल लेक को, साइबेरिया कहाँ है, साइबेरियन रीजन जा रहा है, ये रशिया है, ठीक है, कमचलता पेनिनसुला, इधर साकलिन आइलैंड, फिर नीचे इधर कोरिया और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया आ जाएगा, इधर चाइना आ जाएगा, इधर मंगोलिया आ जाएगा। तो ये सब है। इधर वाले ईस्ट वाले रीजन को क्या कहते हैं हम लोग, साइबेरियन रीजन कहते हैं। और यहीं पे जानते हैं ईस्ट से हमारा क्या सनराइज होता है, ईस्ट से सनराइज होता है, ठीक। ईस्ट में क्या होता है, सनराइज होता है, तो इसीलिए जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। यहाँ पे जो है कि
पर्ल ऑफ द साइबेरिया, बाइकाल लोग को कहते हैं इसे। आप लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम जो है कि कोरिया को कहते हैं, कोरिया में भी साउथ कोरिया को कहते हैं, ठीक, साउथ कोरिया को लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम कहा जाता है। तो ये सब जो है कि थोड़ा कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से तो याद हो जाएगा। तो पर्ल ऑफ क्या है, साइबेरिया बाइकाल लेक है। देन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट जो है कि ओकासा को कहा जाता है। ओकासा सिटी आपकी कहाँ है, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, जो कि लाई करती है कांसिन रीजन ऑफ द जापान। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, मैनचेस्टर मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री वहाँ पे जो है तो जापान के कंसाई रीजन में ओकासा है। ओकासा सिटी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कही जाती है। ये ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी इसमें देखेंगे एक और फैक्ट है क्या, ओकासा इज ऑल्सो फेमस फॉर द नेम ऑफ द नेशंस किचन, क्योंकि वहाँ पे खूब सारे खाने वाने चीज़ की वैरायटी मिलती है, तो नेशन किचन भी कहा जाता है। लैंड ऑफ द व्हाइट एलिफेंट किसे कहा जाता है, इसको जो है कि आपको थाईलैंड को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है। गेटवे टू द वेस्ट किसे कहा जाता है, जैसे इस्तांबुल को जो है कि गेटवे ऑफ द वेस्ट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे टर्की, और ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस्तांबुल जो है कि सिटी बिल्कुल कोने पे दिखेगी, जो हमारा क्या दो स्टेट है, बॉस्फोरस और डांड्रंस स्टेट, यहाँ पे टर्की, और यहाँ पे जो है कि आपको डांड्रंस स्टेट दिखेगा जो कि सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा और इसको मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे ब्रीफली देखें तो आपका एड्रियाटिक सी है, और यहाँ पे कौन सा सी है, शायद आइनियन सी है इफ माई करेक्ट। तो थोड़ा सा जो है कि कन्फ्यूजन है, एक मिनट लेट मी सी इट, जो है कि ब्रीफली जो है कि मैं इसको देख के ही आपको बता देता हूँ। 1 मिनट गाइस, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया है, तो यहाँ पे मैं आपको देख के बता दे रहा हूँ। तो कभी कभी देखिए मेरे माइंड से भी स्किप कर जाता है, जबकि डेली रिवाइज करते करते पढ़ने के लिए जो है कि रिवाइज भी करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत जो है कि स्किप करता है। लेट मी सी इट, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे ये दिख नहीं रहा, 1 मिनट गाइस, लेट मी ब्रीफली, 1 मिनट गाइस, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। यहाँ पे मैं 1 मिनट आपको देख के बता दे रहा हूँ कौन सा सी था। कभी कभी ये हो जाता है, लेट मी सी इट, अब वो मिल भी नहीं रहा है मुझे। यस, हाँ एजियन सी, सॉरी आइनियन सी नहीं, एजियन सी था, इसको जो कि करेक्ट कर लीजिएगा। तो गेटवे टू दी वेस्ट कहाँ गया, सॉरी यहाँ पे, यस गेटवे टू दी वेस्ट किसे कहा जाता है, इस्तांबुल को कहा जाता है। इस्तांबुल कहाँ लाइक करता है, यहाँ पे आपको जान रहे हैं, यहाँ पे टर्की और ग्रीस है, यहीं पे जो है कि आपको एड्रियाटिक सी दिखेगा, एड्रियाटिक सी के नीचे आइनियन इधर है, एजियन सी, और जो है कि सी ऑफ मरमरा को जो कनेक्ट करता है, सी ऑफ मरमरा को, उसे हम लोग डांडलट स्टेट कहते हैं, और यहीं पे आपका इस्तांबुल सिटी लाई करती है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन मूव करते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ब्लू ग्रास स्टेट है, ठीक, यहाँ पे कैनटक्की को जो है कि आपका ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। तो इसको ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी इससे देखिए आपके सारे क्वेश्चन हो गए, मैंने मोस्टली जो है कि बना दिए हैं। राइजिंग सन जो है कि कौन है, जापान है। ये सब जो है कि थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन अब बचे हैं। सिटी ऑफ स्मोक किसे कहते हैं, सिटी ऑफ स्मोक शिकागो को कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस पास किए गए थे सिटी ऑफ स्मोक इंडस्ट्रीज को करने के लिए। तो आई होप ये जो है कि मैंने थोड़ा ब्रीफली आपको ये 3 चैप्टर कराने की कोशिश की है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं थोड़ा जो है कि ये देखिए ये पूरे पोर्शन स्टैटिक ही है। यहाँ पे अभी जितने आगे क्लासेस आने वाली है, मैं सीक्वेंसली चल रहा हूँ। मैं चाहता तो जो है कि यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर इन सबको करा के आपको जो है कि होमवर्क भी देता, जो भी रेक्टाफिकेशन वाला काम है आप खुद कर लीजिए। बट आई नो कि थोड़ा बहुत जो है कि मैं आपको ब्रीफली करा दूंगा, तो आप इन एक एक घंटे के सेशन में काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये कब कंप्लीट हो चुका है। अब अगले कुछ सेशन में जो है कि वर्ड ऑफ सीज, हाई टाइड, लो टाइड, ये सैलिनिटी क्या है, इन सबको थोड़ा जो है कि पढ़ लिया जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। टिल देन आप जो है कि सेशंस को देखिए, और जो है कि बाकी सेशंस को भी इंजॉय करिए। यहाँ पे जो है कि इंजॉय का मतलब पढ़ के रिवाइज करिए, और इंजॉय तब होगा जब आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इंजॉयबल उसे तब बनाएंगे। स्टडी को थोड़ा फनी वे में लीजिए, फनी वे में, दैट नॉट फनी, फनी इन द वेंस कि जो है कि आप जो है कि फन करते हुए चीज़ों को लर्न करें। तो इसीलिए जो है कि मेरा मोटो है, याद रखिएगा। चीज़ों को सिंप्लीफाइड मैं इसीलिए करता हूँ, थोड़ा बहुत जो है कि हंसी मजाक करने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा आप लोग को भी सीरियसनेस ना लगे क्लास में। तो विद दिस नोट जो है कि सेशन को एंड करते हैं गाइज। काफ़ी दिनों बाद मैंने ये ज्योग्राफी का सेशन रिकॉर्ड किया है। आपने देखा होगा लास्ट सेशन मैंने ये अपलोड किया होगा 1.5 महीने, 1.5 मतलब 45 दिन पहले ही अपलोड किया हुआ। यहाँ तक ये सेशन काफ़ी दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आप कमेंट कर रहे थे, क्योंकि ये सेशंस आप लोग देखते हुए आ रहे हैं। अब नाउ इस नीड पड़ेगी आपको कि जो भी बच्चे देख रहे हैं, काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं, तो ये सेशंस आपके कंप्लीट कराने के लिए। तो आई होप ये क्लास में थोड़ी इफिशिएंसी में भी कम लगी हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिएगा, क्योंकि रेक्टाफिकेशन वाले काम थे ये सब, तो आपको थोड़ा बहुत होमवर्क भी दे दिया है। एंड नेक्स्ट क्लास में आपको और सिंप्लीफाइड करके कंटेंट में दूंगा। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।